अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इस बचे हुए फैब्रिक से बेबी फ्रॉक बनाएंगे जो तकरीबन 2 साल की बेबी के लिए। और ये हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ है और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हम इसी से बनाएंगे, और वो भी न्यू पैटर्न, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास इतना ही फैब्रिक है, तो हम इसको चेक करेंगे। 10 इंच का आया है लंबाई। तो जो हमारा अपर पार्ट होता है हम इसी फैब्रिक से कट करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे, और अब हम इसी फैब्रिक से अपना ऊपर का अपर पार्ट कट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है और इसको चेक करना है। जितना भी हमने चौड़ाई रखनी है उतना ही फोल्ड करना है। और अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको अलग कर लेंगे फैब्रिक को। तो ये हमारे पास बहुत ही कम फैब्रिक है, तो यहाँ से इस तरह से हम अलग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, तो ये यहाँ से 5.5, तो हम 5.5 पर शोल्डर की लाइनिंग लेंगे। जितना भी शोल्डर है उतना मार्क करेंगे 5.5। अब यहाँ से हम 1 इंच या फिर हाफ इंच का डाउन करेंगे। और यहाँ पे आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल 5.5 इंच है, तो यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट मार्क करेंगे। तो हमने 5 पे लिया है, बट 5.5 का लेना है। और यहाँ से हम चेस्ट लाइन लेंगे, तो यह 8 इंच से कम है। इस तरह से 7.75 है चेस्ट, और कमर की लंबाई हमने 7.5 लिया है। और अब इसको इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से हम नेक की लाइनिंग लेंगे, तो 2 इंच हमने चौड़ाई ली है नेक। और अब यहाँ से तो हमने जितना भी लेंथ लेना है उतना लेना है। तो हम नेक की चौड़ाई लंबाई लेंगे। तो यहाँ से हमने जो डाउन किया है वहाँ से हमने मार्किंग करना था, तो हमने यहाँ से कर दिया। फिर से इसको बराबर कर देंगे। तो ये आर्मोल की मार्किंग है 5.5 पर। यहाँ से हम हाफ इंच का डाउन किए हैं शोल्डर। अब यहाँ से हम बैक नेक का मार्किंग करेंगे, और फ्रंट का ये फ्रंट हमने 4 इंच पर लगाया है। और इसको इस तरह से बॉक्स मार्किंग कर देंगे, और यहाँ से भी इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। अब बैक पार्ट का लगाएंगे, तो हमने बैक पार्ट 2 इंच पर लिया है। इसको भी इस तरह से बॉक्स जैसा बना लेंगे और शेप दे देंगे नेक की। और इस तरह से मैंने दे दिया शेप। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं, और फिर आर्मोल की कटिंग कर लेते हैं। नेक हम लास्ट में कट करेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ से बैक नेक को कट करेंगे सबसे पहले, और फिर इस पार्ट को अलग कर देंगे। बैक पार्ट अलग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। नेक के लिए बैक पार्ट है, और अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो जो मैंने मार्किंग लगाया था उसी मार्किंग पर कट करना है, बस इसको बराबर से कर लेना है। ये मैंने बराबर कर लिया है, और अब हम नेक की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। और ये है उसी बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और इसके पास हम इसी के बराबर से फैब्रिक लेंगे और कट लेंगे, क्योंकि हमने आगे गेदर्स जैसा बनाना है पैटर्न अपर पार्ट में। तो हम इस तरह से स्ट्रेट कट कर लेंगे। तो ये हमारा कम है, इसमें हम जॉइंट भी लगाने वाले हैं। तो जो भी आगे हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें से ही हम जॉइंट लगा लेंगे, और वो हम स्टिचिंग करते टाइम कर लेंगे। तो इस तरह से हमें गेदर्स लगाने होंगे। तो ये कम है, इसमें और जॉइंट करेंगे। तो वो हम जब स्टिचिंग करेंगे तो उसमें जितना भी बचेगा फैब्रिक वो हम कट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम फैब्रिक है। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, और इसको इस तरह से हम गेदर्स बनाने हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इसमें जॉइंट कर लेंगे। बचेगा फैब्रिक तो, और अगर नहीं बचेगा तो हम इतना ही करेंगे। बट हमारे में बचा है फैब्रिक, तो हम इसमें जॉइंट करके गेदर्स बना लेंगे। और ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है। और थोड़ा और बचा है फैब्रिक जो हम गेदर्स के लिए नीचे घेर के लिए यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं इतना हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। ये 2 फोल्ड है,
तो इसको हम गेदर्स के लिए यूज़ करेंगे। इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 29 इंच 28 इंच इतना ही है। तो ये आराम से बन जाएगा घेर। तो इतना हमारा बचा हुआ था और ये हमारा बच गया। तो अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से और इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स हम ऐसे ही कट करेंगे इस तरह से। अब इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले धागा और ये सब लगा लिया है और ये देख सकते हैं हमारे पास लेस है। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने जो पार्ट इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, जो हमने कहा था थोड़ा ज्वाइन करना है। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक था, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको कट कर देंगे ताकि हमारा गेदर्स और बन सके, उससे और अच्छा लगेगा। तो ये हो गया है और अब हम इसकी ड्रेस लगा लेंगे। इसकी स्टिचिंग बाद में करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब हम अपर पार्ट की सिलाई करेंगे। तो ये है नेक और नेक पे भी हमें वो लेस को यूज़ करना है। तो ये लेस लगाने के लिए हमें पहले इसका फुट चेंज करना पड़ेगा, सिंगल फुट पे लगाना होगा। हम इसका चेंज कर लेंगे क्योंकि उसमें नहीं बन रहा था। तो हम इसको सिंगल फुट पे लगाएंगे और फिर इस पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो इस तरह से पहले सिल लेंगे और फिर नेक की पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ से हम कट कर देंगे। ये हमने नेक पे लगाया। अब यहाँ से इसको पट्टी लगा के ऊपर से इसी तरह से स्टिच करेंगे। पट्टी कट कर रहे हैं और अब हम इसी पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। एक हमने बैक पट्टी कट किया है बैक के लिए और एक हमने फ्रंट नेक के लिए कट किया हुआ है। तो हमारे पास फैब्रिक कम था इसलिए हमने वाइट फैब्रिक को यूज़ कर लिया है। अब हम फुट चेंज करेंगे, सिंगल फुट, और अब हम इसको पट्टी को भी उसी तरह से लगाएंगे। अब हम इसको धार सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ से स्टिच कर देना है या फिर सिलाई अपनी मर्जी से स्टिच कर लेना। अब यहाँ से हमारा ये रेडी हो गया है और अब हमारा ये वाला फैब्रिक है, इसमें भी हमें लेस लगाना है। तो हमारा पाइपिंग है। तो सबसे पहले हम साइड से लेस लगा लेंगे, पाइपिंग लेस, इससे लुक अच्छा आएगा। तो पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमें लगाना है। तो हम सिंगल फुट से लगाएंगे। पहले यहाँ से इस तरह से सिलाई रखेंगे फैब्रिक को अंदर के साइड में और फिर इसको स्टिच करेंगे। कर लिया। यहाँ से हमें स्टिच करना है इस तरह से। तो ये सीधी साइड पर ही रख के स्टिच कर रहे हैं। अब इसको यहाँ से इस तरह से, अब यहाँ से हमें साइड पर एक सिलाई लगानी है इस तरह से। और अब हम इसको अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे और इस धार सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग को छोड़कर लगाना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से पाइपिंग लगा लेना है। जिस तरह से एक वाले साइड में लगाया है उसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी लगा देना है। तो फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इस तरह से स्टिच कर लें।
इसको प्रेस लगाकर इस पे गेदर्स बनाना है। उससे पहले हम एक ये भी कट करके इस तरह से चौड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, और इसको पलट लेना है और दोनों को प्रेस लगाकर सेट कर लेना है। अभी हम इस तरह से प्रेस लगा लेंगे और इस तरह से प्रेस लगा लिया है और गेदर प्रेस लगाना है। हमने दोनों पार्ट में प्रेस लगाया है और अब हम बीच में सिलाई लगा देंगे सेंटर में गेदर बना लिया और इसको यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। पहले हम यहाँ से स्टिच करेंगे इस तरह से, और फिर इसको ऊपर से भी सिलाई मार देंगे। और अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इसको यहाँ से इस तरह से, और अब इसको प्रेस करके सेट कर लेंगे एक बार और पिन लगा देंगे इस तरह से, और बीच में हम पिन लगा देंगे ताकि जब हम अपर पार्ट में ज्वाइन करें तो सही से हो जाए। इस तरह से रखना है इसको और अब इस गेदर को सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पिन लगा देते हैं। यहाँ से इसको इस तरह से सेट करना है, जैसा भी जा रहा है वैसा हमने सेट कर लेना चाहिए। हमने जो गेदर से घेर अटैच करना है उसका फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इस पार्ट को यहाँ से सेट किया है और अब हम यहाँ से आर्मर में भी सेट कर दिए, गेदर बना दिए हैं। और इसी तरह से अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे इसकी सिलाई करने के बाद। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने सेट कर लिया है, सिलाई लगा लिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से भी इसी तरह से हमने इस साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो देख सकते हैं कितना प्यारा रेडी हो रहा है। फैब्रिक है वो भी तकरीबन 2 साल बच्चे के लिए ये फ्रॉक रेडी हुआ है। इसका फाइनल लुक जरूर देखना। इस तरह से हम सेट करेंगे और फिर अब यहाँ से आर्मर के साथ में भी सेट कर लेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से और इसको सेट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब अपने बैक पार्ट की सिलाई करेंगे, तो नेक की सिलाई कर लेंगे पहले। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है हमने, तो इसको कट कर लिया और अब हम इसी पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे नेक की पट्टी को। ज्वाइन हो गया, छोटे छोटे कट लगा देने हैं। और अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को रख के इस तरह से शोल्डर की सिलाई कर देंगे। दोनों शोल्डर की सिलाई करनी है और डबल डबल सिलाई करनी है इस तरह से। अब इसको यहाँ से करके प्रेस करके सिलाई लगा देनी है। इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई लगा देंगे क्योंकि मैं तिरपाई नहीं करने वाली, सिलाई मजबूत होता है। तो इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। ये हमारा नेक रेडी हो गया है। इस तरह से कुछ पार्ट रेडी हुआ है और अब हम जोड़े की गेदर बनाएंगे। तो उससे पहले हम लेस रेडी कर लेते हैं। लेस में भी वो पाइपिंग वाला लेस लगाना है, तो सबसे पहले हम इस तरह से पतला सिंगल सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और अब हम उसी लेस को रखकर इस तरह से सेट कर लेंगे। तो फुट चेंज करके सिंगल फुट लगाना है और फिर पाइपिंग को लगाना है। तो अब हम इस तरह से लेस रखेंगे और जिस तरह से हमने उसमें लगाया था उसी तरह से इसमें भी लगा लेना है। तो इस तरह से रख के कट कर लिए और अब हम इसको स्टिच करेंगे। हो गया। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से और धार सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी आस्तीन भी हमने रेडी कर लिया है और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे आर्मर में। इस तरह से रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे और फुट चेंज कर देंगे और ज्वाइन करेंगे। क्योंकि सिंगल फुट हमने सिर्फ पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए यूज
अभी हमारा दोनों स्लीव्स रेडी हो गया है और अब हम घेरे की तैयारी करेंगे। घेरे को किस तरह से गेटर्स बनाना है ये सब करेंगे। उससे पहले हमारा धागा निकल गया था तो हम धागे को सही कर लेंगे फिर से और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा घेरा है, इस पर हम 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे और फिर गेटर्स बनाएंगे धागे को खींचकर। तो इस तरह से मैंने पहले सिंगल सिलाई लगाया, अब एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह से और फिर दोनों थ्रेड को खींचते हुए हम गेटर्स बना लेंगे और फिर अपर पार्ट में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से घेरा बनाना है, गेटर्स लगा लेने हैं। जैसे ही खींचे और जो अपर पार्ट है उसको इस तरह से चेक करना है, उतना ही इसको गेटर्स बनाना है तो ये हमारा सही है। और अब हम इसको रख के बराबर करते हुए स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हमारे बैक पार्ट में भी बनाना है। तो मुझे ये वाला गेटर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये वाला गेटर्स बनाती हूँ। और आप ऐसे छोटे छोटे हाथ से भी फ्लीव्स के बना सकते हैं, वैसा भी बनता है, गेटर्स बनते हैं। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। फ्रंट पार्ट का भी बैक पार्ट भी इसी तरह से करना है और गेटर्स बनाने हैं और बैक पार्ट में अटैच कर देना है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों गेटर्स को अटैच कर लिया और इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है यहाँ से। तो ये दोनों इस तरह से मिलाते हुए जो सिलाई है दोनों ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे।
ये मैंने दोनों साइड की फिटिंग रेडी कर ली है। अब हम घेरे के नीचे की सिलाई करेंगे। तो ये घेरे पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और अब हम पहले सिंगल सिलाई लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फिर हमारा प्रेस करके रेडी हो जाएगा। सो गाइस, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के मैं डिज़ाइन लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में।